जिंदगी में कभी आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, तो उस समय आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा संयम के साथ काम लेना पड़ता है। ऐसी एक कहानी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि कभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक संयम और एक पेशेंस ऐसा रामबाण है आपके लिए, जिससे आपकी सारी परेशानी का सलूशन मिल सकता है। तो एक बार एक किसान की बेटी और किसान दोनों साथ में रहते थे। उनकी माता नहीं थी, तो किसान ने अपनी खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज जमींदार से ले लिया था। तो अब इस बात को चलते चलते बहुत समय निकल गया और एक दिन ऐसा आया जब जमींदार ने एक शर्त रखी कि भाई साहब, किसान जी, आपको एक सिंपल सा काम करना है। या तो आपको अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी होगी, नहीं तो आपको पूरा कर्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी तो आपका कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको पूरा कर्ज देना पड़ेगा। तो अब बहुत ज़्यादा सोच विचार के पास बेटी ने अपने पिता को समझाया कि पापा, आपको किसी भी तरीके से इस कर्जे से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो इस परेशानी को देखते हुए, समझते हुए किसान ने जमींदार को हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अब उस जमींदार ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, मुखिया को इकट्ठा कर लिया, सबको पूरा एक झुंड बन गया और उस समय उसने गांव वालों के सामने एक पेशकश रखी कि मेरा कर्जा इसके ऊपर इतना है, या तो इसको कर्जा पूरा देना पड़ेगा या फिर अपनी बेटी की शादी मेरे से करानी होगी। और इस बात में ये किसान मेरे साथ एग्री है या फिर सहमत है। तो उसने अब पूरे गांव वाले और जो मुखिया है वहां का ये सोचने लग गया कि यार ये किस तरीके से होगा। तो उस जमींदार ने एक सॉल्यूशन दिया कि मैं एक थैले के अंदर 2 पत्थर डालूंगा, एक काला और एक सफेद। अगर काला आ गया तो उस केस में इनको अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करानी होगी और इनका कर्जा माफ हो जाएगा। और दूसरा, इनका कर्जा माफ हो जाएगा और इनको बेटी की शादी मेरे से नहीं करानी होगी। अब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। इस बात को लेकर के गांव वाले पूरी तरीके से एग्री हो जाते हैं और जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो भी इस चीज को किसान की सहमति के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब जो वो जमींदार है एक थैला लेता है और उसके अंदर 2 काले पत्थर डालता है, जिससे कि उस लड़की की शादी इसके साथ हो जाए। और इस केस में ये सारे वाक्य को वो लड़की बहुत अच्छे तरीके से देख लेती है और वो समझ जाती है कि मुझे करना क्या है। अगर उस समय वो लड़की सब गांव वाले के सामने ये बोल देती कि नहीं, ये इन्होंने गलत किया है या कैसा जो भी किया है, तो उस केस में वो अपनी गलती को मान लेता और बोल देता कि ठीक है जी, मेरे को शादी नहीं करनी, आप मेरा कर्जा दीजिए। तो अब लड़की ने उस समय अपना दिमाग लगाया। जब उसने वो दोनों पत्थर उसमें डाले और उस लड़की से बोला कि एक पत्थर निकालो, तो वो समझ गई थी दोनों काले पत्थर हैं और एक पत्थर मैं निकालूंगी तो मुझे शादी करनी पड़ेगी और मेरे पिताजी का कर्जा माफ हो जाएगा। तो और दूसरे केस में ये था व्हाइट पत्थर में कि मेरे को शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरे पिताजी का कर्जा भी माफ हो जाएगा। तो अब वो क्या करती है, एक पत्थर निकाल के जल्दी से उसको नीचे गिरा देती है। तो अब वो लड़की बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने
वाइट पत्थर निकाला था, या फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे को नहीं पता मैंने कौन सा पत्थर निकाल के गिर गया, अब इसमें जो भी पत्थर होगा वो पत्थर मेरे हिसाब से, मतलब जो भी मैंने वाइट पत्थर निकाला था और जो भी इसके अंदर पत्थर होगा वो डिसीजन मान लिया जाएगा। तो अब उस केस में जब वो दूसरा पत्थर निकाला जाता है तो वो काला निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से एक पत्थर गिर गए, अब जो उसके अंदर बचा है काला या सफेद जो भी होगा वो डिसीजन मान लिया जाएगा। तो वो यही करती है कि ठीक है भाई, मेरे से वाइट पत्थर गिर गया या जो भी पत्थर गिर गया उसके अंदर जो बचेगा वो डिसीजन हम मान लेंगे। अब वो जमींदार समझ जाता है कि वो पत्थर जब निकालता है वो काला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो वाइट पत्थर उस लड़की की नजरों में नीचे गिरा है, पूरे गांव की नजरों में वाइट पत्थर नीचे गिरा है, जबकि थे काले दोनों पत्थर। अब इस पूरी प्रोसेस का यही डिसीजन निकलता है कि किसान का कर्जा भी माफ हो जाता है और उस लड़की को शादी भी नहीं करनी होती। तो ये कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको संयम के साथ काम लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपने आप को पेशेंस के साथ दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्रेशन नहीं छुपता। बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि अपने एग्रेशन को संभाल सकूं, पेशेंस के साथ काम ले सकूं। सो दोस्तों, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है और आपको इसके साथ काम लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मैं आपसे सिर्फ लास्ट में जाते जाते एक ही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको फॉरवर्ड कीजिए।